गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मू ट्राइब ने जिन ट्राइब पर अटैक कर दिया था। हे ताई अपने डार्क मैजिक से विलेज के लोगों को मारकर विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जांग ने ब्लड ड्यूरिंग स्टिक के कंट्रोल में आकर मू ट्राइब के बहुत सारे मेंबर्स को मार दिया था। फिर अब हम जांग को देखते हैं, वो मू ट्राइब के मेंबर्स की डेड बॉडीज के ऊपर खड़ा हुआ था और ब्लड ड्यूरिंग स्टिक उनका ब्लड एजो कर रही थी, जिससे जांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। तभी जो है कि जियांग और ली जुन वहां जाते हैं। उन्हें देखकर जांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जांग को इतने सारे लोगों की डेड बॉडीज के ऊपर खड़ा देखकर जुएकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। हे ताई भी ग्रेट शमन से फाइट कर रहा था, पर ग्रेट शमन ने एक फॉर्मेशन बना ली थी, जिसकी वजह से हे ताई के सारे अटैक फेल हो गए थे। मगर हे ताई हार नहीं मानता। वो अपने डार्क मैजिक की मदद से कुछ पोर्टल्स ओपन कर लेता है और फॉर्मेशन पर अटैक करने लगता है। लगातार अटैक की वजह से फॉर्मेशन कमजोर होकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। हे ताई ग्रेट शमन पर अटैक करता है, पर ग्रेट शमन उसके अटैक को रिफ्लेक्ट करके उसी पर अटैक कर देता है। मगर हे ताई अपने पोर्टल की मदद से उस अटैक को एजो कर लेता है और एक साथ ग्रेट शमन पर बहुत सारे अटैक करता है, जिसकी वजह से ग्रेट शमन उन अटैक को नहीं रोक पाते और दूर जाकर गिरते हैं, जिससे उन्हें काफी चोट लगती है और उनकी हालत खराब हो जाती है। ग्रेट शमन हे ताई से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब तुम बीस्ट गॉड के लिए कर रहे हो। लेकिन हे ताई उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता और किक मारकर ग्रेट शमन को बेहोश कर देता है। वो ग्रेट शमन का ब्लैक स्टाफ ले लेता है और कहता है कि आखिरकार मुझे जेड बॉर्न ब्लैक स्टाफ मिल गया, अब मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ। तभी उसे विलेज के अंदर से ब्लास्ट की आवाज आती है, जिससे वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार आउटसाइडर यहाँ कैसे आ गए और उन्हें हमारी फाइट के बारे में कैसे पता चल गया। ये कहकर हे ताई वहाँ से चला जाता है। ग्रेट शमन को होश आ जाता है और वो हे ताई को इविल बिस्ट कहकर बुलाते हैं। हे ताई एक फॉर्मेशन में आ जाता है। वो कहता है कि आज के बाद से साउदर्न रीजन का बॉर्डर सिर्फ मेरा और मू ट्राइब का होगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और जेड बॉर्न ब्लैक स्टाफ के अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। तभी हेमू वहां जाता है। वो कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करने वाले थे और सीक्रेट आर्टिफैक्ट बिस्ट गॉड को लौटाने वाले थे। मुझे पहले से ही पता चल गया था कि तुम ऐसी हरकत जरूर करोगे। हे ताई कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं मानता हूँ कि बिस्ट गॉड के पास अनगिनत पावरफुल डीमंस है जो उसकी बात सुनते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो डीमन सरप्रेसिंग केव से बाहर आ सकता है। उसकी मदद के बिना तुम और इविल ड्रैगन मुझसे सीक्रेट आर्टिफैक्ट नहीं छीन सकते हो। बहुत अफसोस की बात है कि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये कहकर ब्लैक स्टाफ से हेमू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को देखकर हे ताई जोर जोर से हंसने लगता है और उसे लगता है कि हेमू की डेथ हो चुकी है। लेकिन स्मोक हटने के बाद उसे पता चलता है कि हेमू को एक खरोच भी नहीं आई थी। ये देखकर हे ताई के होश उड़ जाते हैं। हेमू एक बीट को एक्टिवेट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हे ताई का हार्ट फेल हो जाता है और डार्क मैजिक के पलटवार की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उसकी बॉडी धूल बनकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। हेमू ब्लैक स्टाफ ले लेता है और बिस्ट गॉड का नाम लेता है। हेमू को पता चल जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए वो उसे बाहर आने के लिए कहता है। तो मास्टर शांगवान उसके सामने आ जाते हैं। हेमू कहते हैं कि पुराने दोस्त हमें मिले हुए तकरीबन 80 साल हो गए हैं। जेड बॉर्न ब्लैक स्टाफ को देखकर मास्टर शांगवान चौंक जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या सच में वो बाहर आ गया है। हेमू कहता है कि बिस्ट गॉड तैयार है और बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। मास्टर शांगवान कहते हैं कि उस वक्त मैंने और सीनियर ब्रदर यून यिलान ने उसे प्रॉमिस किया था। हेमू कहता है कि तुम्हें खुद अपने सीनियर ब्रदर की बातों पर भरोसा नहीं है, तो आखिरकार हम उन पर भरोसा कैसे कर लें? हम दोनों अलग अलग मास्टर के ऑर्डर मानते हैं और हमारा फ्यूचर काफी खतरों से भरा हुआ है, इसीलिए अपना ध्यान रखना। यह कहकर हेमू वहाँ से जाने लगता है। मास्टर शांगवान एक अटैक करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेमू आसानी से उनके अटैक को फेल कर देते हैं। वो कहता है कि तुम्हारा कल्टिवेशन बहुत ही अच्छा है और तुम आसानी से मुझे पीछे छोड़ सकते हो, लेकिन इस वक्त मेरे पास इविल ड्रैगन के साथ जेड बॉर्न ब्लैक स्टाफ भी है, इसीलिए अभी तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। हम इतने वक्त से दोस्त रहे हैं, तो सिर्फ अपने रिलेशन के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहकर हेमू ब्लैक स्मोक में गायब हो जाता है। हे ताई के मीटियोर अटैक की वजह से किली विलेज बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। वहाँ एक छोटी बच्ची का पैर लकड़ियों में फंस गया था, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। एक गेट उस बच्ची के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन तुमागू तेजी से जाकर उस बच्ची को बचा लेते हैं और उसे साइड में लेकर आते हैं। इसका फायदा उठाकर रूलोंग तुमागू पर अटैक कर देता है, मगर
मागो अपने स्पीयर की मदद से उसका अटैक फेल कर देते हैं, जिससे यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी की वजह से पास वाला घर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और तू मागो के ऊपर गिर जाता है। जबकि रुलोंग तेजी से दूसरे घर की छत पर चला जाता है। वो अपने साथी से पूछता है कि आखिरकार हेताई अभी तक उस सीक्रेट आर्टिफैक्ट को लेकर क्यों नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आर्टिफैक्ट को लेकर भाग गया। अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से उसे पकड़ना होगा। रुलोंग मू ट्राइब के सारे मेंबर से कहता है कि इन बेवकूफों से फाइट करना बंद करो और जल्दी से हेताई का पीछा करो। ये बात सुनकर मू ट्राइब के सारे मेंबर्स फाइट करना छोड़कर हेताई को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो मागो घर के मलबे से बाहर निकल जाते हैं और उस छोटी बच्ची का इलाज करवाने के लिए अपने साथियों के साथ भेज देते हैं। फिर हम ली जून को देखते हैं। वो जांग से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह का डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो। यहाँ तक कि तुमने दुश्मनों के साथ साथ औरतों को और बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ा। तुम्हारी सरकत को माफ नहीं किया जा सकता। ट्रूथ पाथ का काम तुम जैसे डीमंस को मारना है और अब हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें मारना होगा। मुझे उम्मीद है कि सीनियर लू और ब्रदर जियांग भी इसमें हमारी मदद करेंगे। ये बात सुनकर फेंजियांग वैली के सारे स्टूडेंट जांग को मारने के लिए कहते हैं, जिससे जुएकी को काफी बुरा लगता है। ब्लड ड्यूरिंग स्टिक के इविल ऑरा की वजह से जांग को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो तेजी से जाकर ली जून को एक किक मारता है और अपने ब्लड आर्ट से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ली जून दूर जाकर गिरता है। एल्डर लू जांग पर अटैक करने के लिए आते हैं, पर जांग अपने ब्लड हैंड्स की मदद से उन्हें दूर कर देता है। जांग ली जून की गर्दन पकड़ लेता है और अपनी ब्लडी स्टिक की मदद से उसे जान से मारने लगता है, लेकिन जांग अपनी गोल्डन बुद्धा बेल की मदद से जांग को दूर कर देता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करने की जरूरत है। सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करके ही तुम दुख को खत्म करके सही रास्ते पर चल सकते हो। इस तरह गुस्सा करके तुम अपने इनर डीमन को खुद को कंट्रोल करने का मौका दे रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम इस डीमन को कभी भी नहीं हरा पाओगे और तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी। आजादी के बारे में सुनकर जांग इविल की तरह हंसने लगता है। ये देखकर जुएकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब जब तुमने तय कर लिया है कि तुम इस रास्ते से पीछे नहीं हट सकते, तो अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। ये कहकर जुएकी अपनी जाइंट स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है, मगर जांग अपनी गोल्डन बेल की मदद से उसके अटैक से बच जाता है। जांग और जुएकी के बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। जांग सोचता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपनी गलतियों और पापों के बारे में पता नहीं है, या मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहता। मुझे खुद ये सब चीजें पसंद नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं खुद को कैसे सुधारूं और वापस एक अच्छा इंसान बनूं। तभी जुएकी अपनी स्वॉर्ड जांग की चेस्ट में घुसाने लगती है, लेकिन जांग उसकी स्वॉर्ड पकड़ लेता है और उसे अपने ब्लड आर्ट में फंसा लेता है। जुएकी अपने स्वॉर्ड स्लैश की मदद से उसके ब्लड आर्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है और बाहर निकल जाती है। दोनों के बीच में फिर से खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। जांग कहता है कि मेरी किस्मत मौत से बदतर है, पर फिर भी मुझे जिंदा रहना होगा, क्योंकि अगर मैंने हार मान ली तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो है कि उसके बातों का कोई जवाब नहीं देते और एक एक मारकर उसे दूर कर देती है। वो अपनी इन्फिनिट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है और उसकी मदद से जांग पर अटैक करती है। जांग एक शील्ड बनाकर स्वॉर्ड से बचने की कोशिश करता है, पर उसकी शील्ड टूट जाती है, जिसकी वजह से दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट लगती है, जिससे उसका हार्ट कमजोर हो जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। जांग का इनर डीमन उसे पूछता है कि क्या तुम मरने वाले हो, जबकि अभी तक तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ है और तुमने अपना काम भी खत्म नहीं किया। क्या ये सब किए बिना तुम मर जाओगे? ये सब बातें सुनकर जांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। ये कहकर वो जुएकी से फाइट करने लगता है, जिससे उसे ऐसा फील होता है कि वो उन जगहों पर फाइट कर रहा है जहाँ वो जुएकी के करीब था, जिसमें किंग यून सेक्टर, डीप एबिस केव और डेथ स्वाम्प थे। जांग से फाइट करते हुए जुएकी को भी ये सब चीजें याद आती है। वो सोचती है कि मैंने अपने मास्टर की टीचिंग सीखी है और इविलनेस को खत्म करने के लिए तियान या डिवाइन स्वॉर्ड को अपनाया है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आज मैं तुमसे फाइट करते हुए मारी जाऊंगी। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी और मैं भी तुम्हारे लिए वही करूंगी। हेवन तुम्हारे दर्द को जानता है और मैं भी दर्द को समझती हूँ। भले मैं तुम्हारी दर्द को कम नहीं कर सकती हूँ, पर मैं इस दर्द को सहन जरूर कर सकती हूँ। ये सोचकर जो है कि जांग के साथ फाइट करने लगती है। जांग उसे काफी घायल कर देता है और अपनी ब्लड चेन्स में उसे कैद करने लगता है, लेकिन जो है कि अपनी आइस पावर की मदद से उसकी डीमन चेन्स को फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर जांग हैरान हो जाता है। वो अपने ब्लड डीमन एंड से जुएकी पर अटैक करने लगता है, मगर जुएकी ब्लड डीमन एंड को भी आइस में फ्रीज कर देती है और अपने थंडर
रोबोट मुंह से ब्लड हैंड को डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे जांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी जायंट ब्लडी स्टिक को एक्टिवेट करने लगता है। जुएकी भी अपने तियान या डिवाइन स्वॉर्ड की 9 श्राइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।